यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठते होंगे तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन बड़ा प्रश्न जरूर आता होगा कि क्या 2022 के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा कि नहीं। और ये प्रश्न आप ही लोगों की तरफ से कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि क्या 2022 बोर्ड परीक्षा में 2021 वाला पैटर्न अर्थात कि 100 ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रहेगा कि नहीं। तो आज का ये वीडियो अंत तक देखिए, आपका कन्फ्यूजन सारा इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा और कैसे आपको उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करना है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के एग्जाम पैटर्न की चर्चा करेंगे। दरअसल आप लोग के द्वारा ये प्रश्न इसीलिए पूछा जा रहा है कि आप लोग के मन में एक कंफ्यूजन है कि पिछले साल चूंकि आपके स्कूल कॉलेज और ऑफलाइन क्लासेस बंद था, इसीलिए बिहार बोर्ड ने आपको सुविधा देते हुए 100 ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न लाया था। लेकिन इस साल तो स्कूल कॉलेज और ऑफलाइन क्लासेस खुल चुके हैं, तो क्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि वर्तमान में क्या एग्जाम पैटर्न चल रहा है। तो इस समय वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो आपके क्लास 10th और क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव के पूछने का पैटर्न कुछ इस प्रकार है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए, सब्जेक्टिव को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। सब्जेक्टिव में जो आपसे दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग आंसर टाइप अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो तो पहले भी दुगुने पूछे जाते थे। ये नहीं कि 2021 में जुड़े हैं, उसके पहले भी वैसे ही आता था। 21 में क्या हुआ था तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की दुगुना विकल्प कर दिया गया था। जैसे उदाहरण की बात करें तो इस समय का जो पैटर्न है वो यही कहता है कि आपका अगर 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आप क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा देंगे और आपका है ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जैसे सब्जेक्ट जिसमें 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, तो इन सब्जेक्ट में आपसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपका कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है अर्थात कि जिसमें 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा होता है, जैसे कि क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जिसमें कि 20 अंक के प्रैक्टिकल का एग्जाम होते हैं, तो आपके 80 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका 50% अर्थात कि 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको जवाब देना है। और जितने भी सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के हैं, जैसे कि क्लास 10th के संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, क्लास 12 के हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो इन सभी सब्जेक्ट में आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से किन्हीं 50 का आपको जवाब देना होता है। तो वर्तमान में यही ऑब्जेक्टिव का पैटर्न चल रहा है। अब मूल प्रश्न है कि क्या 2022 में भी ये पैटर्न रहेगा कि नहीं। तो इसका जवाब देखिए अभी आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं बताएगा कि 2022 में एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कि नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि बिहार बोर्ड कब बताएगा। तो बिहार बोर्ड कभी भी आज तक का जो ट्रेंड है पहले नहीं बताता है। बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न पता चलता है जब वो मॉडल पेपर जारी करता है तब। तो पिछले साल का जो आप एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं, ये तभी पता चला था जब जनवरी में अर्थात कि 1 जनवरी के दिन बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया था। और आप सोच सकते हैं कि 2022 बोर्ड परीक्षा हो या 2021 बोर्ड परीक्षा, आप जानते हैं बिहार बोर्ड का पिछले कुछ सालों से पैटर्न रहा है, फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता है। और पिछले साल सोचिए 1 जनवरी के दिन मॉडल पेपर आया था और 1 जनवरी को पता चला ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 2 गुने पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे आप पैटर्न देख पा रहे हैं। साल कब पता चलेगा, तो इस साल भी पता चलेगा जब मॉडल पेपर लॉन्च होगा तब। मॉडल पेपर कब लॉन्च होगा, तो मॉडल पेपर कितना भी जल्दी लॉन्च होता है तो नवंबर मिड से पहले आज तक नहीं आया है, अर्थात कि नहीं तो आधा नवंबर, नहीं तो दिसंबर जनवरी में ही आएगा। अब बात करते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, अर्थात कि ये तो कंफ्यूजन है, तो नवंबर दिसंबर से तो हम पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आपके इस प्रश्न का जवाब देखिए इस प्रकार है। नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे कितना भी पूछा जाए, चाहे ये एग्जाम पैटर्न रहे या कोई अन्य एग्जाम पैटर्न रहे, लेकिन आपको समझ कर रखना है कि सब्जेक्टिव प्रश्न तो पहले जैसा पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहे आपसे 100 पूछा जाए या 60 पूछा जाए, चाहे आपसे 80 पूछा जाए या 48 पूछा जाए, आपको जवाब तो 50% का ही देना है। अर्थात कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तभी आपको 85 बनाना है, 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तभी आपको 85 बनाना है। आज के जितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी कि आपका सिलेबस कम नहीं होने जा रहा है, आपको तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, चाहे 100 ऑब्जेक्टिव आए चाहे 50 ऑब्जेक्टिव आए, इस प्रकार के उलझन में आपको नहीं रहना है। तो आपको क्या करना है, अभी से पूरा आपको सिलेबस समाप्त करने का प्रयास करना है। ऑब्जेक्टिव है तो इसका इतना ही रूल होता है कि देखिए 1-2 मंथ पहले आपको पता चलेगा, तो उस समय क्या होगा, आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर ज्यादा पढ़ लेना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव तभी आपको समझ में आएगा जब आप आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड के पिछले कुछ सालों के पैटर्न को हम लोग देखा जाए और जो भी ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि इस साल संभावना है कि पिछले साल वाला ही पैटर्न रहेगा। क्योंकि क्लास 12 के आप जानते हैं कॉलेज में भले ही खुल चुका है लेकिन पढ़ाई हो नहीं रहा है, बच्चे जा नहीं रहे। उसके साथ साथ क्लास 10th के भी भले ही स्कूल खुल चुका है, लेकिन अब कुछ दिन में आपका फॉर्म भराना शुरू होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, सेंटअप एग्जाम होगा, तब तक स्कूल बंद हो जाते हैं और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा आ जाएगा।
तो अर्थात कि इस साल भी पिछले वाला ही पैटर्न रहना चाहिए अगर बिहार बोर्ड छात्रहित का ध्यान रखता है तो, क्योंकि इस साल भी कुछ भी पढ़ाई होने नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर आज की इस वीडियो की मैं आपको सारांश बता दूं तो आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना था कि देखिए एग्जाम पैटर्न को लेकर आपको अपने पढ़ाई बाधित नहीं करना है, क्योंकि आपसे चाहे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, आपको तो 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। उसके साथ साथ आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूरा सिलेबस पढ़ना है, 60 ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो आपको इन सभी उलझन से दूर रहकर अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसे तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रटना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव रटते हैं तो उससे दो बेनिफिट है। एक तो आपका सब्जेक्टिव लिखने का ढंग होगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपका उसी से पूछा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोई भी स्पेशल तैयार नहीं होता है, जबकि आपको सब्जेक्टिव पे ही ज्यादा कमांड करना चाहिए। करता हूं आप समझे होंगे कि इस साल का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि इस साल भी पुराना ही एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्योंकि भले ही स्कूल कॉलेज कोचिंग खुल चुका है लेकिन इस समय से सिलेबस कवर करना है, क्योंकि 50% उपस्थिति के साथ सिलेबस, आधा बच्चों को वही चैप्टर आज पढ़ाना है वही कल पढ़ाना है, तो इस तरह सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ओरिजिनल एग्जाम पैटर्न की जानकारी तभी मिलेगा जब बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा, और मॉडल पेपर आप जानते हैं नवंबर दिसंबर से पहले जारी नहीं होगा। आपको अपना पढ़ाई बाधित नहीं रहना है, चाहे 100 ऑब्जेक्टिव पूछे या 50, आपको जिस तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे आपको पढ़ाई करते रहना है। जैसे ही कोई ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न जारी होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।